चलो आज समझते हैं हम डिवाइडर सर्किट। डिवाइडर सर्किट क्या है और काम कैसे करता है। ये दो रजिस्टर मिलके एक डिवाइडर सर्किट बनता है। जब जैसे हमारा आईडी लाइन में हो गया, थर्मल लाइन में हो गया, या बहुत सारी लाइन में और डिवाइडर सर्किट बना रहता है। जैसे हम बोर्ड में इस तरह से देखते हैं, जहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है वो डिवाइडर सर्किट है। जैसे हम एक डायग्राम में भी देख लेते हैं, एक डायग्राम में देख लेते हैं कहाँ पर डिवाइडर सर्किट देखा था मैंने। हाँ देखो, ये देखो दो रजिस्टर लगा हुआ है, एक पे वोल्टेज दिया है, दूसरा ग्राउंड के साथ लगा हुआ और बीच का वोल्टेज टीएस यानी थर्मल सेंसिंग के लिए दिया है। ये डिवाइडर सर्किट है। ये काम कैसे करते हैं इस समझते हैं पहले। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए डिवाइडर सर्किट काम कैसे करता है। जैसे दो रजिस्टर लगा है, एक अप में लगा दिया है जिसमें वोल्टेज दिया हुआ है और दूसरा रजिस्टर ग्राउंड के साथ लगा दिया है। हो सकता है इसमें थर्मल रजिस्टर भी लगाया रहता है या तो नॉर्मल रजिस्टर भी रहता है। जैसे थर्मल का जहाँ जहाँ थर्मल का काम होता है, जहाँ पर टेम्परेचर हाई लो के रहता है, वहाँ पर 100% थर्मल रजिस्टर यूज किया हुआ होता है। तो जहाँ पे दो रजिस्टर लगा है, एक पुल अप जैसा दिया है, पुल आउट पुल डाउन जैसा दिया हुआ है और बीच में से वोल्टेज कहीं पे यूज किया हुआ है, वो हमेशा डिवाइडर सर्किट होता है। ये काम कैसे करते हैं बताते हैं। इस पे वोल्टेज दिया 5 वोल्टेज, मान लो कुछ वोल्टेज ग्राउंड कर दिया है और कुछ वोल्टेज आईसी को मिला है। अगर इसमें इसका एक फार्मूला होता है, आउटपुट वोल्टेज बराबर, जैसे आउटपुट वोल्टेज को निकालना मुझे, आउटपुट वोल्टेज को तो इनपुट वोल्टेज इंटू R2 बाय R1 प्लस R2 होता है इसका फार्मूला। या तो इसको एक ऐप से भी होता है, गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेटर, तो उसमें डालना पड़ता है। देखो इसमें R1 R2 कैसे पहचाने, इसमें R1 R2 कैसे पहचाने, तो इजी तरीका है। जो रजिस्टर पर वोल्टेज दिया हुआ है वो हमेशा R1 रहता है। जिस रजिस्टर पर वोल्टेज दिया हुआ है वो हमेशा R1 रहता है। यहाँ पे देख लेते हैं, देखो इसमें लिखा नहीं है R1 कौन है R2 कौन है और यहाँ कितना वोल्टेज मिलेगा पता नहीं है। तो इसको निकालने के इजी तरीका है, ये हमें इस पे वोल्टेज दिया हुआ है, आरजीएन का लाइन से वोल्टेज आया हुआ है, तो ये हमारा R1 हो गया और एक ग्राउंड के साथ लगा हुआ है तो R2 हो गया। कहीं पे भी ग्राउंड के साथ जो रजिस्टर लगा है वो R2 होता है और जिसपे वोल्टेज दिया होता है R1 होता है। इसी तरह से मैं यहाँ पे बता दिया हूँ कि ये R1 में वोल्टेज दिया हुआ है और R2 के साथ ग्राउंड है। अगर 5 वोल्टेज दिया हुआ है और ये 30 किलो का या 100 किलो का है तो ये 3.8 वोल्टेज मिलेगा। इसी तरह से एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए मैं स्टूडेंट लोग को बनाया था। ये मान लो एक पाइप है जिसमें पानी डाला हुआ है और एक कुछ रेजिस्टेंस के लिए पत्थर डाल दिया, कुछ पत्थर छोटे छोटे पत्थर और छोटे छोटे पत्थर यहाँ भी डाल दिया है। तो यहाँ पे 5 लीटर पानी डालना है तो 3.8 लीटर आ रहा है पानी। अगर इसमें से कुछ पत्थर कम हो गया, यानी कि इसका वैल्यू कम हो गया, तो पानी तो ग्राउंड हो जाएगा या कुछ कम आएगा पानी आएगा, कुछ